हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या अलर्ट आपको मिलेगा इस रीडिंग से, क्या गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ हम देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। प्लीज मैसेजेस दीजिए, क्या जानना जरूरी है उनके लिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। King of Swords, Queen. Oh my God, King of Swords, Queen of Swords. Okay. What a coincidence. The Tower. Okay. Interesting. Judgment. Oh my God. Oh my God. Okay, okay. Thank you, thank you. The Star. Okay. Five of Swords. My God. Swords, swords, swords. Okay. The Magician. The Hierophant. Eight of Swords. Five of Cups. And the bottom of the deck is the World. Okay. ओवरऑल एनर्जी क्या है द वर्ल्ड की। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, द वर्ल्ड की एनर्जी है कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। बहुत ट्रैवल करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें ट्रैवलिंग इंक्लूड है आपकी। लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग के साथ साथ आप कोई बहुत प्योर सोल हैं। आपको यहाँ पे डिवाइन ने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दे रखी है। बहुत सारे आपके ऊपर डेविलिश प्रैक्टिसेस होती हैं, आपके ऊपर बहुत सारे इविल सोल्स आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके जो आपका सुरक्षा कवच है उसके आसपास डेविल्स हैं। यहाँ पे एक डेविल है, यहाँ पे एक डेविल है, यहाँ पे दो एंजल्स है, एक इधर एक इधर। तो आप एक ऐसे इंसान है ना, ऐसी आपकी इस समय स्टेट है, ऐसे स्टेज पे हैं आप, ऐसी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस में हैं आप कि आप ना डेविल्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अच्छी सोल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। एंजेलिक पावर्स, एंजेलिक सोल्स और डेविल्स भी, दोनों के दोनों। क्योंकि आप ऐसे एक पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं कि आपकी एनर्जी से, आपकी ऑरा से यहाँ पे डेविल्स को भी शांति मिलती है। जो डेविल्स है ना, दुखी हैं, जिनके पास शरीर नहीं है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो वो आपके ऑरा के आसपास रहते हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छा फील होता है, शांति फील होती है। इसीलिए आपके प्रोटेक्शन शील्ड के चारों तरफ देखिए एंजल्स भी हैं, डेविल्स भी हैं। तो आप ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। आप जब ट्रैवल करते हैं ना, जिस जिस रास्ते से, जहाँ सिटी कंट्री से आप गुजरते होंगे ना, वहाँ की सोल्स भी अट्रैक्ट होती हैं आपके साथ। वो सोल्स भी आपके साथ
चिपक जाती हैं, क्योंकि आप एक शांति प्रिय इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल नॉलेज है आपके पास, एक डिवाइन की पावर है आपके पास, जिसके कारण जो अशांत लोग हैं या जो सोल्स यहाँ पे अशांत मुझे दिख रहे हैं, ये सब आपके साथ या आपके प्रोटेक्शन शील्ड के आसपास रहते हैं, क्योंकि इन्हें शांति की वाइब्रेशन मिलती है। तो आप जहाँ भी ट्रैवल करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। आपको अपने प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। वैसे तो आपका प्रोटेक्शन शील्ड बहुत ही मजबूत है, लेकिन फिर भी आपको पर डे अपनी क्लिनजिंग करते ही रहना है ना। तो क्योंकि आप एक ऐसे शांति वाले इंसान बन चुके हैं कि हर इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। डिवाइन पावर्स भी, अच्छे लोग भी, डेविलिश जो एनर्जीज हैं वो भी अट्रैक्ट हो रही। तो आपको अपनी क्लिनजिंग पर डे आपको करनी है अच्छी तरीके से। सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। सॉल्ट बाथ से भी अच्छा मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपको सिनेमन वाटर, जब आप बकेट में बाथ लेने के लिए जाएं, उसमें 1 चुटकी पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, ओके, बहुत ज़्यादा नहीं, वो आपको डाल के इसके बाद आपको बाथ लेना है। ये क्लिनजिंग आपकी डेली होती रहेगी। आपका प्रोटेक्शन शील्ड भी मजबूत बना रहेगा। यहाँ पे तो देखिए किसी को यहाँ पे ये ओवरऑल एनर्जी थी। अब हम देखते हैं किसी को ना ईश्वर से मार पड़ने का यहाँ पे डर लग रहा है। यहाँ पे किसी को शनिदेव जी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। देखते हैं क्या है। किसी को आभास हो चुका है कि किसी इंसान ने, देखिए कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपको प्रोवोक करता होगा, आपकी फैमिली को लेके कुछ बोलता होगा, या फिर आपके कैरेक्टर को लेके कुछ बोलता है जिससे हमेशा लड़ाई झगड़े हों, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करता हो। कोई तो ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा ना प्रोवोक करना चाहता है, और अननेसेसरी का इससे आपकी दुश्मनी हो रखी है। जैसे सपोज छोटी छोटी चीज़ें आपके जैसे मैं कहना तो नहीं चाहती, पर मुझे ऐसा ही दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिख रही। यहाँ पे पानी क्यों गिराया, यहाँ पे कूड़ा क्यों फेंक दिया, यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये आपको बार बार प्रोवोक करता रहता है। जैसे कॉलोनीज में नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े, ये इंसान ऐसा आपके साथ ही, कोई ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान है, बहुत घमंडी। ये आपका एक्चुअल में आपका ईगो तोड़ना, यानी कि ये अपने ईगो को ये चाहता है कि आप हमेशा इसके आगे पीछे इसकी तारीफ़ें करें, इससे दोस्ती रखें, इसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। पर आप एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ना प्योर सोल हैं, और यहाँ पे प्योर सोल की पहले ही एनर्जी ये वाले कार्ड में आ गई थी। ये देखिए द वर्ल्ड के कार्ड में आ ही गया था। तो आप एक नॉलेजेबल, अगर अगेन डबल कंफर्मेशन है, एक नॉलेजेबल पर्सन है। नॉलेज के सिवा आप किसी के साथ बकवास करते नहीं है, ना आपके पास इतना टाइम है। बहुत सारे लोग आपसे नॉलेज लेते होंगे। और यहाँ पे आपके पास हर प्रश्न के उत्तर होते होंगे। बहुत ज़्यादा आप वेद पुराणों को आपने पढ़ा हो सकता है, गीता ज्ञान आपके पास हो सकता है, और यहाँ पे आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। आप हर किसी को ना, ये देखिए आप ऊपर की तरफ से उंगली दिखा रहे, ईश्वर के बारे में आप बताते हैं, डिवाइन के बारे में बताते हैं कि लोग खुद को अपलिफ्ट करके कैसे ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें लोगों को बताते होंगे, ये आपको पता है। लेकिन ये इंसान चाहता है ना कि आप इसके आगे पीछे दौड़ते फिरें। आप वो करते नहीं, क्योंकि आपका काम ही नहीं है वो। आप बहुत कम लोगों से मिलते होंगे, जहाँ ज़रूरत होता है वहीं मिलते हैं। फिजूल का किसी के साथ उठना बैठना नहीं, फिजूल का किसी के साथ बकवास करना नहीं, ये सब आपके अंदर है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारी पावर्स हैं आपके पास, डिवाइन की पावर से शिव भक्त आप हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट है, भोलेनाथ की जी के भक्त हैं आप, और उन्हीं के प्रेरणा से आप अपना काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है। आप लोगों को बचाने का काम, रेस्क्यू, जैसे ना कोई डूबते को बचाने का काम। अब ये सच में कोई डूब नहीं रहा, आप ऐसे इंसान हैं कि उसको जागृत, जैसे कोई किसी को बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में लाने का काम आप करते हैं। गीता ज्ञान देते हैं, सोल की नॉलेज देते हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त।
अब ऐसे इंसान है और ऐसे इंसान को कोई अपने लिए यूज करना चाहता है। कोई नार्सिसिस्ट इंसान है आपके आसपास, कोई हो सकता है जो जिसे बहुत अहंकार है अपनी चीजों का। मैं ये इंसान हमेशा करता रहता होगा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है। कुछ थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आ गई हैं जिसके कारण आपको थोड़ा सा मनी फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहा है। रूट चक्र को आपको क्लिंस करना है, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र पे किसी ने टावर गिराने की कोशिश की। इसी के नीचे कार्ड आया था, आपके रूट चक्र पे आपके ही पास रहने वाला कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको मुसीबत में डालने के लिए, कि आप फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है, जिसके आप बहुत भरोसा करते हैं। मुझे यहाँ पे फीमेल की एनर्जी आ रही है। किसी फीमेल ने आपके रूट चक्र पे किसी तांत्रिक से, ये तांत्रिक की भी वाइब मुझे दे रहा है, किसी तांत्रिक से आपके रूट चक्र को ब्लॉक करवाया है और ये जानबूझ के करवाया गया है ताकि आप परेशान हो। आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, उन जिम्मेदारियों को आप ना निभा पाए और आप लोगों के नज़र में खुद को छोटा समझें, ऐसा कुछ। ये इंसान तो बहुत करीबी है आपका कोई, लेकिन अंदर से बहुत जेलस है आपसे। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। ये टावर ना जो इसने आपके ऊपर गिरा है ना, ये फौरन बैकफायर भी हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एनर्जीज हैं आपके पास, डिविनिटी की पावर। तो ये एक फीमेल, यहाँ पे मुझे कपल दिख रहे हैं। एक देखिए, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये एक फीमेल है, इसका ये पार्टनर हो सकता है, ये दोनों कपल हो सकते हैं। ये दोनों ही, आप इनके साथ रहते हैं या आपके कोई भी हो सकते हैं, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है। देखिए, दोनों ने अपनी सोर्ड उठा रखी है कि ये ना वक्त का इंतजार कर रहे हैं। किसी चीज़ पे इन दोनों को अफसोस हो रहा है। इन्होंने आपकी कोई हेल्प करी होगी, कुछ ऐसा किया होगा, लेकिन अब इन्हें अफसोस हो रहा है। आपका ये जो थ्रोन है ना, जिस थ्रोन पे आप बैठे हैं, जिस ओहदे पे आप बैठे हैं, ये ओहदा ये छीनना चाहते हैं, जिसके कारण ये वेट कर रहे हैं कब ऐसा समय आए कि कब ये आपके ऊपर वार करें और आपको आपके थ्रोन से नीचे उतार दें। बहुत आप एक डेंजरस सिचुएशन में हैं, जबकि आप बहुत यहाँ पे ना बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। तो ये जो इन्होंने आपके ऊपर ये टावर गिराया, आपके रूट चक्रा को जो ब्लॉक किया ना, ये टावर इन्हीं के ऊपर जाके गिरा है। ये बैकफायर हो गया। वैसे भी आप यहाँ पे सेफ हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे डेंजरस लोगों के साथ रह रहे हैं। आपको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है। आपके ऊपर कुछ बंधन क्रिया भी यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंडिंग स्पेल, आपको बांध दिया गया है। एक बंधन में रखने की कोशिश, हमेशा ताक झाक आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कोई ताक झाक कर रहा है, आपके ऊपर कोई शक कर रहा है, जबकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। कोई शक कर रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके पीठ पीछे। या तो आपके पैसे को यहाँ पे कोई उसमें पैसे का कुछ यहाँ पे चीटिंग हो रही है पैसे में। यहाँ पे आपकी आंखों पे जानबूझ के पट्टी बांध दी गई है, यानी कि ऐसा स्पेल किया गया है कि आपको पता ही ना चल पाए कि ये आपके पैसे आपसे बताते कुछ हैं, कहीं इनको देना रहता है तो देते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। आपके पैसे का गलत इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जितना होना चाहिए उससे बढ़ के आपसे लिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको बंधन में इसलिए डाला गया, आपकी आंखों पे पट्टी, बाइंडिंग स्पेल इसलिए किया गया कि सब कुछ आपके सामने ही हो, पर आपकी बुद्धि ना काम किए। लेकिन इन्होंने ये जो किया, इनको जस्टिस पास होता हुआ दिख रहा है। इनके जीवन में आपको न्याय मिल रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ें इनकी अब चलेंगी नहीं। ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, इनका असली चेहरा आपके सामने आने वाला है और यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। और आप, लेकिन पता है यहाँ पे मुझे एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, इनकी असलियत भी आपके सामने आ जाएगी। फिर भी आप इतने स्पिरिचुअल पर्सन हैं कि आप इनके लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, इन्हें फिर भी माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप एक मजिशियन हैं। आपको पता है कि आप फिर से अपनी वो चीज़ें बना लेंगे, फिर से आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेंगे। अब किसी को आभास हो रहा है कि आपके साथ जो किया गया है ना, जो इसने आपके साथ किया है, तो इस इंसान को जब आप इसे, मुझे लगता है कि आप फिर भी इसे माफ़ कर देंगे। माफ़ कर दिया है आपने, इस इंसान को आभास हो रहा है कि आपको प्रोवोक ना किया जाए,
रास्ते से हट जाएं, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर्स हैं। वरना सब कुछ खत्म हो सकता है अगर आपको प्रोवोक कर दिया गया और आप प्रोवोक हो गए। इसलिए आप अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ठंडा रखते हैं, अपने दिमाग को, ताकि आपसे कोई गलत कदम ना उठे। आप ईश्वर से बहुत अटैच्ड हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि ईश्वर आपसे नाराज़ हो कभी भी। लेकिन कोई है आपके लाइफ में जो आपको बार बार प्रोवोक करते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, हमेशा सौड़ उठी रहती है। कुछ आपके आसपास ऐसे लोग हैं, इनके बातों से आप ऑलरेडी तंग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये जो इंसान आपको बाइंडिंग स्पेल किया ना, आपकी आंख के सामने, आप में आपके पैसे में जो चीटिंग हो रही है ना, पता चलने के बाद भी आप इन्हें माफ़ करके आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि आपको पता, आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ईश्वर के द्वारा इन्हें एक चेतावनी मिल रही है। इन दोनों, ये जो दोनों कपल है ना, एक मेल है एक फीमेल है, तो इन्हें चेतावनी मिल रही है, इन्हें आभास हो चुका है कि आपको बिना प्रोवोक किए इन आपके रास्ते से हट जाएं, यही इनके लिए बेहतर होगा। वरना सब कुछ यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप एक मजिशियन हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, पर आप उतना ही करते हैं क्योंकि आप टोटल ईश्वर की निगरानी में, डिवाइन आपके ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं। आपको हर पल एक परीक्षा की घड़ी से यहाँ पे गुजरना पड़ता है कि आपके कर्मों में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि ईश्वर को जरा भी आप पे शक हो कि इसको कुछ नहीं देना चाहिए। ईश्वर के मन में ये बात भी आए कि आपको कुछ नहीं देना है, इसलिए आपके पास पावर सब है, आप यूज़ उतना ही करते हैं जितना आपको ज़रूरत है। यूनिवर्स आपके बहुत करीब है, यूनिवर्स आपके लाइफ में, आप यूनिवर्स से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आया था, बहुत ट्रैवल करते हैं, आपको शायद टाइम नहीं मिलता, तो आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में आपको यह आभास होगा कि आप यूनिवर्स से पूरी तरह जुड़े हैं। जो भी मैनिफेस्ट आप करेंगे ना, जो यहाँ पे आप थोड़े से पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वहाँ पे ये समस्या आपकी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। इनफाइनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में है, पर शायद आप ट्रैवल करते रहते थक जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। आपको बस ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, ग्रेट मैनिफेस्टर। ईश्वर ने आपको नंबर 1 पे रखा है। 1 का कार्ड आप देख रहे हैं, 1, ये देखिए, दिखा सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ओ हाँ, यहाँ पे देखा ना आपने, ईश्वर ने आपको 1 नंबर पे रखा हुआ, बहुत प्यार करते हैं। कुछ आपका पर्पज़ है, ईश्वर ने आपको कोई काम सौंपा है, आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको मेडिटेशन भी करना है। आपको बहुत सारी शक्तियाँ जो आपके अंदर हैं वो अनफोल्ड होंगी। अभी आपको नहीं पता है कि आपके पास क्या शक्ति है, वो प्रैक्टिकल में आपको नहीं दिख रही हैं। इसीलिए आप कुछ चीज़ों में यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे आप पेंटिकल्स, पैसे में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, या फिर इंट्यूशन है आपकी अच्छी, लेकिन और भी पावरफुल होगी जब आप मेडिटेशन करेंगे। यूनिवर्स आपको सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पे आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। आप बहुत मुसीबत से जुड़े, बहुत मुसीबत से जूझ के तब आप अपनी लाइफ में ऐसे शाइन कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत अच्छा है। एक स्टार की तरह आप शाइन करने वाले हैं। आपने अपने लाइफ को बैलेंस कर रखा है, आपकी लाइफ यहाँ पे बैलेंस है, और यहाँ पे आपकी शाइन, आपकी चमक, आप ना एक पब्लिक फिगर बनने वाले हैं, या हो भी सकते हैं, और ज़्यादा आपका नेम फेम होने वाला है। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आगे भी पसंद करेंगे। आपको जो भी काम मिला है ना, ईश्वर ने जिसलिए आपको इस दुनिया में भेजा, आप उसको बखूबी निभा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो कुछ लोग जो आपको यहाँ पे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो यहाँ पे बैलेंस है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि इंसान ही है, कभी भी इंसान का दिमाग, वैसे तो आप खुद को बहुत ठंडा रखते हैं, लेकिन हो जाता है कभी, तो वो आपके इसी बैलेंस को यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही निकल के आया है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ताकि आपकी शक्तियाँ जो जागृत हुई हैं वो अनफोल्ड हो सकें, आप उनका यूज़ कर सकें। आप उनका यूज़ नहीं कर पा रहे। थोड़ी सी इंट्यूशन पावर है आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, यूनिवर्स के तरफ से बहुत सारी शक्तियाँ आपके अंदर अनफोल्ड होने वाली हैं, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। जो आपकी लाइफ में अभी थोड़ी बहुत कमी है ना, उसे आप पूरी तरह ख़त्म कर पाएंगे। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस था।
चलिए थोड़े से और हम आपके लिए गाइड देखेंगे कि यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज बताइए। दो कार्ड गिरे हैं यहाँ पे, ले लेते हैं। 3 कार्ड, चलिए ले लेते हैं सब। वैकेशन, कहीं पे आप इस समय बाहर हैं, किसी काम से भी गए हैं तो आपके लिए एक वेकेशन जैसा है, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, तो आपके लिए ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग आ रही, इधर भी आई थी। तो आप ट्रैवल कर भी रहे हैं और बहुत जल्द आप फिर से एक ट्रैवलिंग पे ही जाएंगे। तो ये वैकेशन हो सकता है, किसी काम के लिए आप जा सकते हैं, तो लेकिन आपको फील होगा कि आप किसी वैकेशन पे आए हैं। तो यहाँ पे यू विल बी ट्रैवलिंग सून, आप कर भी रहे हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग करके गए भी हैं और आप फिर से यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं। आप फायर साइन हो सकते हैं, कन्फर्मेशन यहाँ पे निकल के आया। फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं। तो आपका फायर साइन है, ये डिवाइन ने एक आपके लिए मैसेज कन्वे किया है। एक और क्या है यहाँ पे, हाँ एयर साइन, देखिए 2 चीजें, फायर साइन या एयर साइन आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप एयर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप इस साइन के हो सकते हैं। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज बताइए, और क्या मैसेज है। हेल्थ, देखिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इसीलिए हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी हेल्थ इश्यूज बढ़ सकती हैं। कुछ भी पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लेग में पेन हो सकता है, हार्ट बीट आपकी बढ़ी हुई हो सकती है यहाँ पे। तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय ये हार्ट का सिंबल बन के आया है। तो आपको अपनी बीपी वगैरह चेक करते रहना है, हार्ट रेट आपको देखना है। अगर आपको आपकी हार्ट रेट ठीक नहीं लगती है तो आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए। यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा एक गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको हार्ट से रिलेटेड बहुत ही कॉशियस रहना है, नहीं तो काफ़ी यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। हेल्थ के लिए रेगुलर चेकअप आपको, अगर आप कि हार्ट से रिलेटेड या हार्ट में आपको हार्ट बीट बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही है तो आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी क्या है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ किस तरीके की, एक पेन है या फिर मुझे यहाँ पे बैक पेन, बॉडी पेन, लेग पेन, और या फिर आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ, आपको बोला जा रहा है आपके लिए बहुत बड़ी, फिर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आए, आप देख लीजिए हॉस्पिटल का सिंबल, मेडिसिन का सिंबल, यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन अपने हेल्थ के बारे में लेना है, फुल बॉडी चेकअप करना है। हो सकता है अंदर अंदर कोई बीमारी आपको पनप रही है, आपको पता नहीं है। डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ, आपको ना, आप जितना आप में क्षमता है उससे ज़्यादा आप वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। यहाँ पे आई अप्रिसिएट योर हार्ड वर्क, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ये मैं भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जितना आपके अंदर क्षमता है उतना ही हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा आप खुद से ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप कुछ कर सकते हैं, है ना। तो और देखते हैं क्या बताते हैं यूनिवर्स। स्पाई, यहाँ पे कोई आपको स्पाई कर रहा हो सकता है या आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। किसी के बारे में आप और जानना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों एक चैनल मैसेज आ रहा है, किसी इंसान को आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं, किसी के सोशल मीडिया पे आप स्पाई कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, स्टेटस के बारे में जानना चाहते हैं। आप जिसे भी स्पाई कर रहे हैं
आप उसे 100% जानना चाहते हैं। या कोई आपको स्पाई कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आपके रूटीन के बारे में जानना चाहता है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, कहीं पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या फिर यूट्यूब पे हैं, तो कोई आपको स्पाई कर रहा है या आप किसी को स्पाई कर रहे हैं। आपकी कोई जानकारी लेना चाहता है या आप जानकारी लेना चाहते हैं। Someone got their eye on you, you are doing your रिसर्च। तो ये कोई बुरी बात में नहीं है ना। आप किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं। हो सकता है आप उस इंसान से जुड़ना चाहते हैं। उसके बारे में आप पूरी तरह जानना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये बुरे वे में नहीं है कि कोई दुश्मन है आपका, ऐसा नहीं है। आप किसी को जानना चाहते हैं या कोई आपको जानना चाहता है पूरी तरह से। तो छुप छुप के स्पाई किया जा रहा है। ये लव का मैटर भी हो सकता है। आप किसी को प्यार करते हैं लेकिन आप सामने से नहीं बोल रहे, आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, या कोई आपको ऐसा कर रहा है। ये दो वाइस वर्सा भी हो सकता है। ये कमिटमेंट, ओके। तो आप समझ में आ गया कि स्पाई क्यों हो रहा है। कोई किसी को कमिटमेंट देना चाहता है, इसीलिए स्पाई कर रहा है, देख रहा है सोशल मीडिया पे, सामने नहीं है अभी। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो यहाँ पे दिल का मामला है भाई, फिर दिल निकल के आ गया। यहाँ पे कोई किसी को कमिटमेंट देना चाहता है या चाहती है। वो दोनों, देखिए यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी आ गई। दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझना चाह रहे हैं। देख बोल कोई नहीं रहा है, पे साइलेंस। मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड देख के लग रहा है दोनों तरफ से साइलेंस है ना। देखिए यहाँ पे एक मेल एक फीमेल की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मेल फीमेल को स्पाई कर रहा है और फीमेल मेल को स्पाई कर रही है। ये एक लव रिलेशन हो सकता है, बहुत ही गहरा प्यार हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। पास्ट लाइफ का रिलेशन है और ये धीरे धीरे आप दोनों को यहाँ पे आभास हो रहा है कि आपका इस जन्म का नहीं, पास्ट लाइफ का। अभी आप हाल फिलहाल में आप मिले होंगे और अब ना वो आपसे कुछ कह रहे हैं ना आप उनसे कुछ कह रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे को स्पाई किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कमिटमेंट देना है, आने वाले समय में कमिटमेंट देना है। आप इनसे किसी ऐसी जगह पे मिले होंगे, किसी वर्क में मिले होंगे अभी जल्दी ही, और आपको ये डेस्टिनी ने मिलाया है, यूनिवर्स ने मिलाया है। क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ से यानी पास्ट लाइफ से आप लोग का कनेक्शन है। आप दोनों हार्ट टू हार्ट यहाँ पे कनेक्टेड है। आपका हार्ट इनके हार्ट से कनेक्टेड है। आपके बीच में साइलेंस है, पर इसी साइलेंस में आप दोनों के बीच में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। ये बहुत डीप लव है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में आप बिछड़ गए थे, इस लाइफ में आप फिर से मिले हैं। कम्युनिकेट, तो आपको बोला जा रहा है कि साइलेंस मत रखिए। यहाँ पे लव का मैटर है। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाल ही में देखिए, मैं आपको बता दूं, आप सिम्टम मैं आपको बता दूं, आपके माइंड से वो पर्सन 24 आवर्स निकलता ही नहीं। और ये दोनों का यही हाल है, दोनों का यही हाल है। आप लोग देखिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, पर दिल से दिल की बातें हो रही है, सामने से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट, यहाँ पे बोला जा रहा है आप दोनों को कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे से अब बात करना है। दिल की बातें तो बहुत हो रही है, पर सामने से भी कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ आप लोग के बीच में कुछ दूरियां हैं, तो कुछ बातचीत हुई है आप लोगों, तो कुछ अगर थोड़ी बहुत अनबन हुई है, तो फॉरगिव की एनर्जी में रहना है। तो यहाँ पे आपको यही संदेश मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ नंबर्स। 5 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ 2 पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है।
आपका पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप दोनों को पास्ट लाइफ का रियलाइजेशन होगा कि आप दोनों पास्ट लाइफ से यहाँ पे चल के आ रहे हैं और अब कुछ एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, आप दोनों साथ मिलके काम करेंगे। यहाँ पे ये साइलेंस ब्रेक होगा और आप अपने सोल पर्पस में आगे निकलेंगे, बढ़ेंगे। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक कपल की एनर्जी आई थी, मैंने पहले ही कहा था। तो या एक बहुत पावर कपल आप आगे बन के उभरेंगे दुनिया के सामने। यहाँ पे 5555555 की एनर्जी आप यहाँ पे दिख रहे हो सकते हैं आपको, 5555 या 555 गूगल करना है आपको। यहाँ पे आप दोनों की एज में गैप है, या आप बड़े हैं या आपका पार्टनर छोटा है, या आपका पार्टनर छोटा है आप बड़े हैं, दोनों के एज में काफ़ी गैप है। तो ट्विन फ्लेम्स ऐसे ही होते हैं, उनकी एज में बहुत गैप होता है, लेकिन आपकी सोल एक दूसरे को पहचानती है। आप यहाँ पे देखते हैं कि एज देखते हैं, किसी की एज 53, 46, 47, 39, 38, 40, 45, 55 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स, तो RAQQ, ओके, NDSTV। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम इनिशियल्स, और यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।